हाँ मुझको ही ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर है। ले गई दिल ले गई, हाँ ले गई दिल ले गई। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ बनी। तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हो। तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं आता है। हर वक्त तुम्हारे साथ रहने का मन करता है, तुम्हें देखने का मन करता है। इसीलिए तो सुबह उठकर ही मैं चली जाती हूँ तुम्हें देखने के लिए। हे, मेरी बात सुनो, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करो। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं, मैं मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। ते जंकुक का हाथ अपने दिल पे रखती है। ते को छूते ही जंकुक को अजीब सा फील होता है। इसे सुनो, यहाँ पे मेरा कोई जोर नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या करूँ? तुम्हें जो अपना दिल दे बैठी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो क्या हुआ? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती मुझसे प्यार करने के लिए। प्यार तो दिल से होता है, वहाँ तो किसी का जोर नहीं चलता। बनी, मैं जानती हूँ मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ। क्या करूँ? प्यार करती हूँ ना तुमसे। मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल तुम मुझसे जरूर प्यार करोगे। मरते दम तक मैं तुम्हारे प्यार के लिए इंतजार करती रहूंगी। बुढ़ी हो जाओगी कोई बात नहीं, तब तो और भी मजा आएगा। मैं बुढ़ी हो जाऊंगी और तुम बुढ़ा। तब हमारे दांत भी नहीं रहेंगे, हमारे बाल भी सफेद हो जाएंगे। उस सफेद बाल और बिना दांत के तुम मुझे आके प्रपोज करोगे। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब मैं तुम्हें कहूँगी जंकुक, फाइनली तुम्हें मुझसे प्यार हो ही गया। हाउ रोमांटिक। उस दिन के लिए मुझे बेसब्री से इंतजार है। ये बात सुनकर जंकुक जोर जोर से हंसने लगता है और ते भी। ओहो, लड़के ने हंसा, इसका मतलब लड़का फंसा। जंकुक सीरियस मूड में आ जाते हैं। सुनो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे कभी चोरी चोरी छुप छुप कर प्यार करोगे, तुम मुझसे जरूर करोगे। मेरे प्यार पे पूरा विश्वास है मुझे। आई लव यू। सॉरी, मुझे अब जाना होगा। मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मैं जब नहीं रहूंगी ना तब तुम्हें मेरा एहसास होगा। ये बात सुनकर जंकुक के दिल में पेन होता है। मैं आती हूँ बनी। एक कहकर ते चली जाती है। ते जाते जाते कहती है आई लव यू बनी। पागल लड़की। मुझे अगर ऐसा मौका मिलता तो मैं पहले मेरी सारी गलतियों को सुधारता। गलती? हाँ, उस वक्त अगर मैं मेरे पापा के साथ होता, मेरे पापा के पास होता, मैं मेरे पापा को समझ पाता, तो आज शायद वो हमारे साथ होता। हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला नहीं जाता। आर्यन, उसमें तेरा कोई गलती नहीं था। उस वक्त हालात ऐसा था। तू अपने आप को दोष देना बंद कर। तूने अपनी जिंदगी में एक गलती जरूर की है। तूने सही लड़की नहीं चुना था। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। जी उनके जगह अगर वो लड़की होती तो वो कभी भी किसी भी हालत में तेरा साथ नहीं छोड़ती। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे, क्योंकि तुम मुझे हमेशा अपना दुश्मन समझते थे। क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा सभी काम में हारती थी, पढ़ाई में हो, खेल में हो या और कुछ। तुम हमेशा मुझसे हारते थे। इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी तुम कभी मुझसे जीत नहीं पाते थे। हारने के बाद तुम्हारा चेहरा देखने के लायक होता था। लेकिन तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तुम हारने के बाद हमेशा मुझे कांग्रेचुलेट करने आते थे। सर, मेरा हो गया है, मैं जाऊँ? तुम कहाँ जाओगे? मैं घर जाऊँगा। तुम्हारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ? हाँ, अभी भी काम बाकी है, लेकिन मैंने तो सारी काम खत्म कर लिया है। सर, मुझे घर जाना है, शाम होने वाला है। मैं घर कब जाऊंगी? जब मैं चाहूँगा तब तुम घर जाओगे। सर, ये कौन सी बात हुई? मेरा वर्क टाइम खत्म हो गया है। मैं डिसाइड करूँगा तुम्हारी वर्क टाइम कब खत्म होगा। अब बैठो। मैं बैठकर क्या करूँगी? मैंने बोला बैठने के लिए, तुम बैठो। जिमिन कुछ नहीं कहती है, बैठ जाती है। एक काम कर रहा है और मैं चुपचाप बैठी हूँ। मैं बोर हो रही हूँ। सर, मैं घर जाऊंगी। मैं जानता हूँ तुम घर जाओगी। मेरा काम खत्म होने दो, उसके बाद हम जाएंगे। चाचू, आप कैसे हो? ठीक हो बेटा। आप मुझे ये बताओ,
कल रात आपने दवाई क्यों नहीं ली थी? भूल गया था। चाचू, मैं आपको कितनी बार बोली हूँ दवाई मिस मत करना। चाचू, आप जानते हो ना, जब आपको चेस्ट पेन होता है तब मेरा क्या हाल होता है? मैं जानता हूँ बेटा, तू इतना फिक्र क्यों करती है? तू जानती है मेरा एक प्रिंसेस है जो मुझे कभी कुछ नहीं होने देगी। चाचू, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? आप ऑपरेशन करवा लो। और ऑपरेशन के लिए इतने पैसा कहाँ से आएगा? आप पैसों की फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम कर लूंगी। तू कहाँ से करेगी पैसों के इंतजाम? तेरे पास जितना पैसा थी वो तो मेरे इलाज के पीछे ही ऑलमोस्ट खत्म हो गए। तू चिंता मत कर बेटा, तू अच्छी तरह से जानती है ना, तेरे पास पैसा होता तो भी मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाता। चाचू, आप क्यों जिद कर रहे हो? आप जानते हो ना, आप अभी ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो आपकी लाइफ रिस्क हो जाएगी। बेटा, तेरा चाचू इतने जल्दी नहीं मरेगा। मुझे तो अभी भी पोता पोती के साथ खेलना है। तेरी हॉबी को हक कर लेती है। चाचू, आप ऐसी बातें क्यों बोलती हो? सॉरी चाचू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। प्रिंसेस, तू पहले रोना बंद कर। तेरे आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल में और भी दर्द होता है। ते अपने आंसू पोंछ लेती है। जिमिन को फोन कर, हमें लड़का देखने जाना है मेरी जीनू के लिए। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तू मुझे एक बात बता, तू जाता था गुस्से में उससे बातें सुनाने, उसके सामने जाते ही तो चेंज कैसे हो जाता था? उसे बातें सुनाने की जगह तू उसे कांग्रेचुलेट करके आता था। पता नहीं यार, उसे बातें सुनाने जाता था लेकिन उसके सामने जाते ही मुझे क्या हो जाता था? उसे देखकर मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था। बेचारा, तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है। सही वक्त पर अगर तूने उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज शायद उसके बच्चे के बाप बन गया होता। लेकिन क्या करे, आप शायद तो उसके बच्चे का माँ बन गया है। कभी न कभी तुम दोनों की मुलाकात तो होगी, तब उसके बच्चे तुझे मामा जी कह के बुलाएगा। सोहो, गुस्सा क्यों होता है? उसने तब तक शादी भी कर ली होगी, तेरे लिए थोड़ी ना बनी रहेगी। मैं सोच रहा हूँ उसके बच्चे जब तुझे मामा जी कह के बुलाएगा तब कैसा लगेगा? सो हंसने लगता है। तू अपना बकवास बंद करेगा? सर, अब कहाँ जाएंगे? तुम्हें घर छोड़ने। तुम भी बस में नहीं जाओगे, हो गया है, अब चलो। बैठे क्यों हो? चलो। हाँ हाँ, वो दोनों चले जाते हैं। सर, मुझे कल छुट्टी चाहिए। क्या छुट्टी चाहिए? हाँ सर। किस बात के लिए छुट्टी चाहिए? सर, मुझे कुछ पर्सनल काम है। पर्सनल काम मुझे बताया नहीं जा सकता? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कल कहीं जाना है। कहाँ जाओगी? मैं अभी आपको नहीं बोल सकती। ऐसा क्या बात है जो तुम मुझे बोल नहीं सकती? ठीक है, इसका मतलब मुझे छुट्टी मिल गई? नहीं। हाँ, पहले रीजन बताओ, उसके बाद छुट्टी मिलेगी। सर, ऐसा मत कीजिए, प्लीज छुट्टी दे दीजिए ना। नहीं सर, प्लीज, ये मेरा पर्सनल काम है। जितना भी पर्सनल काम क्यों ना हो, मुझे बताना पड़ेगा। मुझे बिना बताए तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं छुट्टी नहीं दूंगा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो मेरा हस्बैंड हो। उन्हें बिना बताए मैं कुछ कर नहीं सकती। तुम बहुत पागल होते हो। तुम्हारी जैसी पागल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सच में तुम दिल की साफ होते हो। हाँ बोल, तू कहाँ है? रास्ते पे। तू अभी तक घर नहीं गई? तू इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? दी, तू क्या ऐसे रात को घर आती है? तू दीदू की रूल्स को तोड़ रहा है। ए, तू मेरी छोटी बहन है, बड़ी बहन नहीं। नानी की तरह सवाल करना बंद कर। और तुझे कौन कहा मैं दी की रूल्स को तोड़ रही हूँ? तोड़ ही तो रहा है। तू इतनी रात को बाहर क्यों है? ए, मैं तुझसे बड़ी हूँ, तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकती। बड़ी हो या छोटी, सवाल करने का हक सबको है। ओह गॉड, मैं दीदू को बोल दूंगी। तू क्या बोलेगी दीदी? तू क्या मुझसे लड़ने के लिए फोन किया है? नहीं तो मैं तुझसे बात करने के लिए फोन किया है। तो मेन पॉइंट पे आना। ओह हाँ, तू कल घर जाएगी ना? हाँ जाऊंगी। दी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कितने दिनों के बाद मैं कल दी से मिलूंगी। हाँ मैं भी, मुझे भी दी की बहुत याद आती है। मैं भी दी को बहुत मिस करती हूँ। कल दी के लिए सरप्राइज डे होगा। हाँ, तो जल्दी से आ जाना दी। हाँ आ जाऊंगी। पहले हम लड़का देखने जाएंगे, उसके बाद घर। हाँ, गुड नाइट दी, आई लव यू। लव यू टू, गुड नाइट। मैं फोन रखती हूँ। हाँ, तुम दोनों बहन इतना लड़ते क्यों हो? चाचू, आपको पता नहीं है क्या, जहाँ प्यार होती है वहाँ लड़ाई भी होती है। चलो, हम तो कल घर जाएंगे। हाँ चाचू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, तू क्या कहने वाली है। तू फिक्र मत कर, जिनको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन बेटा, तू कब तक जिन से छुपाएगी?
एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा। जब तक छुपा सकती हूँ तब तक छुपाऊंगी। अगर मेरी दीदू को हमारे सच्चे के बने में पता चला तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी और मैं मेरी दी को कभी टूटता हुआ नहीं देख सकती। I love you, मनी। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। ये लड़की मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। पागल बनाकर छोड़ेगा मुझे। मैं किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। दिमाग में बैठ गई है। जैसे भी करके हो उसे मेरे दिमाग से निकलना पड़ेगा। कौन थी? मेरी छोटी बहन। कल तुम घर जाना चाहती हो? जिमिन, इस बात को छुपाने की क्या जरूरत थी? मुझे पहले बोल दिया होता तो मैं तुम्हें हाँ कर देता। घर जाना तुम्हारा पर्सनल काम है। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। शर्त? ये आदमी ना जाने अब क्या शर्त देगा। तुम बस में नहीं जाओगे, तुम मेरी कार लेकर जाओगे। क्या? हाँ। नहीं सर, मैं आपकी ये शर्त नहीं मान सकती। मैं आपकी कार लेकर नहीं जाऊंगी। जिमिन, सॉरी सर, कार रोकिए, मेरा घर आ गया है। सुबह कार रोक देता है। बाय सर, गुड नाइट। जिमिन जाने लगती है। जिमिन, हाँ सर, जल्दी लौटाना और अपना ख्याल रखना। एक कहकर सुगा चला जाता है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले सुगा, तुम पहले जैसा ही हो। अभी भी तुम सबकी मदद करते हो, मतलब कि मेरी। वो लोग आ गए हैं। हेलो हेलो, आप? मेरा नाम जंग हुसुक है। मैं जिनकी अंकल हूँ। ओह अच्छा, ये दोनों उसकी बहन है। हेलो ग्रैंडपा। हेलो बेटा, प्लीज आप लोग आइए। ग्रैंडपा, हम यहाँ लड़के देखने आए हैं, आप जरा लड़के को बुलाएंगे। तू चुप बैठेगी क्या दी? हम तो लड़का ही देखने आए हैं ना। बेटा वो आ रहा है, वो थोड़ी काम में बिजी है। कोई बात नहीं अंकल, हम बैठते हैं। 2 hours later. दी, और कितने वक्त तक बैठना पड़ेगा? ग्रैंडपा प्लीज आप उनको बुला देंगे, हम उनसे थोड़ी सी बात करके ही चले जाएंगे। हाँ बेटा। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। यस सर, मेरा सारा फाइल कहाँ है? सर वो तो मुझे नहीं पता। तो किसको पता है? तुम सब ऑफिस में क्यों आते हो? सर वो तो जिमिन को पता है, वही तो आपके सारे काम करती है। सुबह शांत हो जाते हैं। ठीक है तुम जाओ, मेरे लिए एक कप कॉफी भेज देना। रोज चली जाती है। मैं भूल कैसे गया, ये सारे काम जिमिन करती है। जिमिन के बिना तो मैं कोई काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। सर जिमिन को बहुत मिस कर रहा है। जंकुक इधर उधर देखता है। आज वो लड़की दिखाई नहीं दे रही है, शायद वो अभी तक आई नहीं। अच्छा ही हुआ नहीं आई, आती तो मेरा दिमाग खा लेती। वो अभी तक नहीं आई।